तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक इमोशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया से इंट्रो के बाद। विमला की शादी हो चुकी थी। उसका पति बहुत ही साधारण आदमी था। विमला के पति का नाम कमल है। कमल घड़े बनाकर बाजार में बेचता था। वे लोग बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब विमला और कमल का एक बच्चा हुआ। उसने अपने लड़के का नाम रोहन रखा। कुछ साल बाद रोहन अब स्कूल जाने लगा है। एक दिन की बात है, कमल घड़े लेकर बाजार जा रहा था। एक ट्रक आकर उसको कुचल देती है, जिसमें कमल की मौत हो जाती है। अब रोहन की अकेले जिम्मेदारी विमला पे आ चुकी है। विमला कड़ी मेहनत करती और अपने बच्चे को पढ़ाती। वह खुद आधा पेट खाती पर अपने बेटे को पेट भर खिलाती है। कई साल बीत गए। अब रोहन की स्कूल की पढ़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी। रोहन पढ़ने में अच्छा था। अब वह जिद करने लगा कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। विमला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को विदेश भेज सके, लेकिन उसका बेटा जिद पे अड़ जाता है। विमला के पास एक खानदानी ज़मीन था। वो उसको बेच के अपने बेटे का एडमिशन विदेश में करवाती है। 10 साल बाद रोहन को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। वह वहीं एक लड़की से शादी कर लेता है और अपनी माँ को फ़ोन पे बता देता है कि मैंने शादी कर ली। वो अपनी माँ को अपनी शादी में बुलाता भी नहीं है। अब रोहन विदेश में ही बस जाता है। अब विमला बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाती थी। 3 साल हो चुके हैं रोहन को विदेश में बसे हुए। इस बीच विमला की उम्र 76 साल हो गई है। अब उसकी याददाश्त भी कमज़ोर है। 3 साल में मुश्किल से ही एक आधा बार रोहन ने अपनी माँ विमला को फ़ोन किया होगा। एक दिन की बात है, रोहन का कॉल आता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं कल तेरे पास आ रहा हूँ तुझे लेने। अब हम लोग साथ रहेंगे, तू सारा सामान बांध कर रखना। विमला ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे खाने का सामान बनाती है। वह सोचती है देर से ही सही, अब मेरी जितनी ज़िंदगी बची है अपने बेटे बहू के साथ रहूँगी। अगले दिन उसका बेटा आता है। विमला अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। रोहन बोलता है, माँ अब हमें वहाँ ही रहना है तो ये घर बेच के चलते हैं। विमला कहती है, ठीक है बेटा, अब हम लोगों को वहीं रहना है तो ठीक है, ये घर बेच दो। रोहन घर का सौदा कर देता है। वह अपनी माँ से बोलता है, माँ रास्ते में बहुत पैसे छिन-छोर होते हैं तो मैं ये पैसे तुम्हें वहाँ पहुँच कर दे दूँगा। विमला बोलती है, ठीक है बेटा। अगली सुबह वो दोनों एयरपोर्ट जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वो दोनों एयरपोर्ट के लिए घर से निकल जाते हैं। रोहन बोलता है, माँ तुम यहीं बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। विमला वहीं बैठ जाती। वो मन ही मन बहुत खुश होती कि मैं अपने बेटे बहू के साथ रहूँगी। इसी में बहुत देर हो जाती है रोहन के गए हुए। अब तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। विमला को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है कि इतना देर कैसे हो गई। विमला उठी और काउंटर पे गई।
वहाँ पे कोई नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे रोता देख एयरपोर्ट पुलिस उसके पास आए और बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको विमला क्या हुआ? विमला रोते रोते बोलती है, मेरा बेटा यहाँ टिकट लेने आया था और उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी है। कर्मचारी बोलता है, माँ जी यहाँ से सारी फ्लाइट जा चुकी है, आपका बेटा भी जा चुका होगा, आप घर जाइए। विमला रोते रोते घर जाने के लिए निकल जाती है। उसके पास बस टिकट ऑटो के भी पैसे नहीं होते। वो पैदल ही धीरे धीरे घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंच के देखती है वहाँ कोई और रहने लगा है। फिर उसे याद आता है कि उसके बेटे के कहने पर उसने ये घर बेच दिया है। वो वहीं बैठकर रोने लगी। एक आदमी आकर पूछता है, क्यों रो रही हो माँ जी? आप वो सारी बात उस आदमी को विमला बताती है। उसके आँख में भी आंसू आ जाता है ये सब सुनकर। फिर वो आदमी विमला को एक आश्रम में भर्ती करवा देता है। वहाँ भी वो अपने बेटे को रात दिन याद करती। क्या करती, एक दिन की बात है, विमला की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो एक दिन अपने प्राण त्याग देती है। शर्म आती है दोस्तों ऐसे बच्चों पर, जिनके लिए माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, उसे पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा। वो उसका बेटा रोहन सिर्फ घर बेचकर पैसे लेने आया था। शर्म आती है दोस्तों ऐसे बच्चों पर। मुझे भी थोड़ा रोना आ गया। आप लोग हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आपको अगर मन लगे तो, अच्छा लगे तो। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगा आप लोग के साथ मिल के। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।